दोस्तों वर्तमान में नागिन सीरीज में मुख्य अभिनेता के तौर पर वीर का जबरदस्त किरदार निभाते नजर आ रहे अभिनेता शरद मल्होत्रा का ये पहला ऐसा रोल नहीं है जिसके जरिए दर्शकों से खूब वाहवाही लूट रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने पहले भी कई जबरदस्त किरदारों से दर्शकों का खूब दिल जीता है। इसलिए तो आज ही टीवी के एक हाईएस्ट पेड एक्टर बनकर उभर चुके हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत के दम पर कामयाबी का सफल मुकाम हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप अभिनेता शरद मल्होत्रा के बारे में बहुत सी बातें जानते होंगे, लेकिन आज भी शरद मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प और मजेदार बातें हैं जिनसे आप आज भी अनजान हैं। तो अब फाइनली वक्त आ गया है शरद मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़े इन्हीं अननोन फैक्ट्स और बातों के बारे में जानने का। जी हाँ, आज हम आपको शरद मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए जानते हैं शरद मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुनी बातें और फैक्ट्स। नंबर 1, आप सभी के फेवरेट स्टार शरद मल्होत्रा का जन्म यूं तो 9 जनवरी 1983 को मुंबई में हुआ था, लेकिन इनकी सारी की सारी पढ़ाई इनके होम टाउन कोलकाता से ही कंप्लीट हुई है, जहां से इन्होंने बीकॉम सब्जेक्ट्स चुनते हुए अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के कुछ समय बाद ही ये फिर से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। नंबर 2, दिग्गज अभिनेता शरद मल्होत्रा ने बेहद ही कम समय में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और इसी के चलते इन्हें इनके 20 साल की उम्र में कोलकाता के फेस ऑफ द ईयर के टाइटल से भी नवाजा गया था। नंबर 3, बता दें कि शरद मल्होत्रा को बचपन से ही एक्टिंग में बेहद दिलचस्पी थी और इसीलिए इन्होंने न्यूयॉर्क से एक्टिंग की पढ़ाई भी कंप्लीट करने के बाद कुछ समय तक मॉडलिंग की और उसके बाद फिल्म्स और सीरियल्स में काम करने के लिए अपने ऑडिशंस देने शुरू कर दिए, जिसके चलते साल 2004 में आया सीरियल प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग इनके करियर का पहला सीरियल साबित हुआ, जहां इन्हें प्रिंस गोल्डी के किरदार में देखा जा चुका था और इन्हें इस किरदार में बेहद पसंद भी किया गया था। नंबर 4, शायद ही आप लोग ये जानते होंगे कि अभिनेता शरद मल्होत्रा ने न सिर्फ टीवी सीरियल में काम किया है, बल्कि ये कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें से साल 2012 में आई फिल्म फ्रॉम सिडनी विद लव इनके करियर की पहली फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ साथ इन्होंने माय फादर, गॉड फादर और एक तेरा साथ जैसी कई फिल्मों में काम किया है। नंबर 5, शरद मल्होत्रा एक फिल्मी और टीवी स्टार होने के साथ साथ रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुके हैं, जिन्होंने साल 2004 में कोलकाता में हुए रियलिटी शो जी सिने स्टार की खोज में पार्टिसिपेट किया था और इसका खिताब भी शरद मल्होत्रा के नाम ही रहा था। नंबर 6, आपको बता दें दोस्तों कि अभिनेता शरद मल्होत्रा एक्टिंग के साथ साथ ट्रैवलिंग, रीडिंग बुक्स, मार्शल आर्ट्स, वॉच कलेक्शन और गिटार बजाने का भी बेहद शौक रखते हैं और इसीलिए शरद मल्होत्रा अपने खाली समय में अपना समय कुछ इसी तरह से बिताना पसंद करते हैं। नंबर 7, टैलेंटेड एक्टर शरद मल्होत्रा खाने के बेहद शौकीन हैं और ये एक नॉन वेजिटेरियन है जिसका फेवरेट रेस्टोरेंट मिस्टर भाजी और पापा पंचो है, जो कि मुंबई के बांद्रा में मौजूद है, जहां ये अक्सर अपनी फेवरेट डिशेस का स्वाद लेने जाते हैं। नंबर 8, इसके अलावा आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आपके फेवरेट एक्टर यानी कि शरद मल्होत्रा गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त हैं और इसीलिए ये हर गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा के लिए उपवास भी रखते हैं। नंबर 9, गणपति बप्पा के बड़े भक्त होने के साथ साथ शरद मल्होत्रा एक डॉग लवर भी है, जिनके पास अपना एक प्यारा सा डॉगी है जिसे ये प्यार से मुश्की कहकर पुकारते हैं, जिसके साथ हमें इनकी कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। नंबर 10, इस बात से तो शायद कोई ही अनजान होगा कि शरद मल्होत्रा एक समय में अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इनकी ये रिलेशनशिप तकरीबन 9 सालों तक कायम रही थी। हालांकि इस रिलेशनशिप के टूट जाने के बाद शरद मल्होत्रा का नाम अभिनेत्री पूजा बिष्ट के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन शरद मल्होत्रा ने अपने इसे जीवन संगिनी के तौर पर चुना है, वो है फैशन डिजाइनर जिप्सी भाटिया। आपको बता दें कि इन्होंने साल 2019 में इनसे शादी कर ली थी। पर दोस्तों, आपको अभिनेता शरद मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ी इन बातों को सुनकर किन बातों में सबसे ज्यादा शॉक्ड लगा है और किन बातों से आप पहले से वाकिफ थे, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी ही अननोन बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।